Hello students, how are you? Fine? Okay. Today we will start our ninth chapter. The name of the chapter is National Awards. Okay? तो नेशनल अवार्ड्स मीन्स जो कि हमको नेशनल लेवल पे मिलते हैं उसको नेशनल दीज आर कॉल्ड नेशनल अवार्ड्स. ओके. तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल अवार्ड्स आर देयर, जस्ट लाइक पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, महावीर चक्र, अर्जुन अवार्ड, है ना. बहुत सारे हैं ऐसे. तो उसमें से कुछ आपको इसमें जो बहुत ही बड़े बड़े हैं जो नेशनल इस पे लेवल पे दिए जाते हैं. और देखो, हर क्षेत्र में जो व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उसको अवार्ड मिलता है, मालूम है ना, सबको पता है ना. तो अवार्ड मिलता है तो हर क्षेत्र में मिलता है. जैसे लिटरेचर में है, फिर गेम्स में है ना, स्पोर्ट्स में. फिर उसके बाद में जो सैनिक लोग होते हैं आर्मी में अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड मिलता है, ठीक है ना. तो और फिर उसके बाद में किसी भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है जो कि अपनी सर्विस में अच्छा काम करता है, उसको भी मिलता है. फिर उसके बाद में जो भी कोई जो है इसमें पोइट्री, लिटरेचर इसमें करते हैं तो उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, साहित्य वगैरह में. इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड्स आपको दिए हुए हैं. तो आपको इसमें अवार्ड्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है. तो ये वाला चैप्टर आपको जो है शॉर्ट नोट के रूप में लर्न करना है. अगर शॉर्ट नोट के रूप में लर्न करोगे आप तो क्या होगा कि आप उसमें से MCQs भी लिख पाओगे, चूज़ द करेक्ट वर्ड, है ना, लिख पाओगे. उसके बाद फिर दूसरा आप फिलअप्स लिख पाओगे, ठीक है. तो शैल वी स्टार्ट आवर लेसन. ओके. 1 नंबर, दिस अवार्ड इज़ गिवन फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, है ना, कोई भी फील्ड में. इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो. कोई भी फील्ड में आपने जो है वो अच्छा काम किया है तो आपको ये जो है दिया जाता है, उसका नाम है पद्मश्री. ओके. हर साल मिलता है, एवरी ईयर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है ना. तो गवर्नमेंट की तरफ से, है ना. तो ये अवार्ड जो है कौन सा अवार्ड है? इट इज़ कॉल्ड पद्मश्री अवार्ड. ओके. सेकेंड वन, it is awarded for the most daring act of bravery, okay, and self sacrifice against the enemy. शत्रुओं से लड़ते हुए, जो कि डेयरिंग रखते हुए जो है शत्रुओं से लड़ते हैं. और जो है वो इट इज़ द हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर वैल्यूअर, है ना. उन लोगों को जो है ये वाला ये हमको देते हैं, अवार्ड दिया जाता है, ठीक है. ब्रेवरी अवार्ड कहलाता है ये. तो ये उन लोगों को दिया जाता है. परमवीर चक्र सैनिकों के लिए होता है, सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं वो अपना, है ना, बलिदान दे देते हैं. बलिदान के लिए दिया जाता है अगेंस्ट द एनिमी, शत्रुओं के लिए बलिदान देने पर दिया जाता है. और ये हाईएस्ट अवार्ड कहलाता है परमवीर चक्र. जो आपको याद होगा, देखा होगा आपने, 26 जनवरी की परेड होती है ना, तो पूरे मतलब कभी भी जैसे जो सैनिक लोग शहीद हो जाते हैं तो उनको पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना, लड़ते हुए, दुश्मन से लड़ते हुए. जैसे आप देखते हो ना, सिर्फ पाकिस्तान सीज़ फायर कितना सारे पहले करता रहता था, तो उसमें कितने सारे पुलवामा में इसमें समय कितने सारे लोग सैनिक लोग जो है वो इसमें शहीद हुए थे, है ना. तो ये जो है उनको दिया जाता है, ठीक है. तो ये जो बलिदान दे देते हैं ना, जो अपना सेक्रीफाइस करके बलिदान देते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको दिया जाता है परमवीर चक्र. ओके. और उसके जैसा ही जो है एक महावीर चक्र है, वो अलग है. परमवीर चक्र आपको याद रखना है, दो में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है. थर्ड वन इज़, इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस. ये जितने भी जगह आपको इसमें दी हुई है, कौन कौन सी, लिटरेचर में, साइंस में, पब्लिक सर्विस कोई भी है, उसमें अगर आपने अच्छा काम किया है तो सिविलियन अवार्ड है ये, है ना, हर किसी को भी मिल सकता है. तो वो कहलाता है भारत रत्न, ठीक है. अभी आपने इसमें देखा था ना, स्पोर्ट्स में उसको इनको भी दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था, फिर अभी सचिन तेंदुलकर को मिला. तो ये अवार्ड जो है भारत रत्न उनको दिया जाता है. ओके. नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर वैल्यूअर. इट इज़ अवॉर्डेड फॉर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेवरी इन फ्रंट ऑफ द एनिमी, है ना. शत्रु के सामने बहुत बहादुरी से जो लड़ते हैं,
है ना, जीत जाते हैं, उनको मिलता है महावीर चक्र। ओके। 5th नंबर, इट इज़ अवॉर्डेड टू एनिमेंट स्पोर्ट्स पर्सन हु गिव एक्सीलेंस परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। बाहर भी अगर आप खेलने गए, इंटरनेशनल जैसा होता है क्रिकेट मैच, है ना, आप बाहर खेलने गए हो, खेल के आए हो, या फिर अपने देश में नेशनल अवार्ड्स, नेशनल गेम्स में किसी में आपने ये किया है, तो उसमें कौन सा अवार्ड मिलता है? अर्जुन अवार्ड। ओके। 6th वन इज़, इट इज़ गिवन टू द पीपल हु हैव मेड डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन हैं, ये लोग कितने दिनों से पिक्चर में काम करते हैं। अभी दिलीप कुमार हैं जिनकी अभी अभी डेथ हुई है ना। तो इन लोगों ने 50-60 ईयर्स जो है वहाँ पर कहाँ निकाल दिए? फिल्मी सिनेमा में पूरा, है ना, पिक्चर्स में काम करके, मूवीज़ में काम करके। तो उनको ऑनर दिया जाता है, ऑनर उनको मिलता है। तो इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा। तो ये अवार्ड जो है हर साल किसी न किसी को दिया जाता है जिन्होंने कि ज़्यादा साल जो है उसके अंदर निकाले हैं। तो उसको बोलते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। ओके। सिनेमा में दिया जाता है इसलिए दादा साहब फाल्के याद रखने का। गेम्स में होता है, स्पोर्ट्स में होता है तो अर्जुन अवार्ड। ठीक है। इट इज़ गिवन टू एनिमेंट कोचेस हु हैव कंट्रीब्यूटेड बाय ट्रेनिंग द सक्सेसफुल स्पोर्ट पर्सन्स एंड टीम। उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर जो होते हैं उनको, कोचेस जो होते हैं उनको दिया जाता है। स्पोर्ट पर्सन एंड टीम्स को, हाँ, जो ट्रेनिंग देते हैं उनको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके। गेम्स में ही होता है ये भी। नेक्स्ट वन है 8 वन इज़, इट इज़ अवॉर्डेड टू द पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंट्रीज़। 2 कंट्री के बीच में रिलेशनशिप अच्छी रखवाते हैं। एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1964 बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन इन 1964। 1964 से शुरू हुआ था। उसका नाम है नेहरू अवार्ड में दिया जाता है उसको फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 कंट्रीज़। ओके। 2 कंट्री के बीच में जो है हेल्दी रिलेशनशिप होती है, उसमें मतलब अच्छे संबंध होते हैं 2 देशों के, है ना। हर चीज़ में मतलब हमारे यहाँ पे जो वस्तु नहीं होती तो वो लोग देते हैं, वहाँ से नहीं होती तो इसके लिए जो है वो अवार्ड मिलता है। इट इज़ कॉल्ड नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ओके। 9 नंबर, इट इज़ अवॉर्डेड टू पीपल हु हैव एक्सेल्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड पोइट्री एंड हैव मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो वो लिटरेचर और पोइट्री में जो बहुत आगे निकल जाते हैं उनको कौन सा अवार्ड मिलता है? ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। तो ये मिलता है उनको। ठीक है। 10 नंबर, बहुत बड़े बड़े कवि हुए, लेखक हुए, उन लोगों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जैसे सुमित्रानंदन पंत को मिला था, है ना, एक बहुत बड़े कवि हो चुके हैं, उनको मिला था। तो इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण को अच्छा करने के लिए, है ना, जो कि मतलब आउटस्टैंडिंग जो है वो कंट्रीब्यूशन अपना देता है प्रोटेक्शन करने के लिए, एनवायरनमेंट की, पर्यावरण रक्षा के लिए जो अपना सबसे ज़्यादा ये देता है, उसको भी पुरस्कार मिलता है। कौन सा? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ओके। इट इज़ कॉल्ड इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो ये नंबर 10 तक आपको इसी तरीके से शॉर्ट नोट के रूप में ही लर्न करना है, शॉर्ट नोट के रूप में ही लिखना है आपको। ठीक है ना। पार्ट ए में मैंने नीचे आंसर लिखे हैं, इसमें देखना आप, बस वही उसके आंसर हैं, 1 वर्ड आंसर। ठीक है। अब सेकेंड नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वॉज अवॉर्डेड 2000 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मेक द लिस्ट ऑफ पीपल हु गॉट पद्म विभूषण एंड पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री के यहाँ पर लिखे हुए हैं इरफान खान, बालचंद्र नायडू और काजोल और बैरम मजूमदार। ओके। फिर दूसरी है आपकी पद्म विभूषण। पद्म विभूषण में है विजय केलकर, है ना, सीताकांत महापात्रा, ब्रजेश मिश्रा, कपिला वात्स्यायन और पिल्ले रामाराव। तो इन लोगों को जो है पद्म विभूषण मिला था 2011 में। ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है। और देखो जीके में आपको इस तरह से करना है कि 2021 में या 2020 में किस किस को मिले थे उसकी भी आपको लिस्ट बनानी है। यहाँ पे तो 2010 और 11 का ही दिया हुआ है, लेकिन आपको 2000 जैसे 2010 का दिया है तो आपको 2020 में किसको मिला था वो भी आपको लिखना है। ठीक है। पिछले साल किसको मिला था,
पद्म भूषण और पद्मश्री ये सब किस किस को मिला था वो सब भी आपको इसके साथ ही इसके नीचे ही लिखना है। 2010 का 11 का है तो 2020 का आप लोगों को लिखना है, ठीक है, किस किस को मिला था। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर ख़त्म होता है कि सबको समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आता है तो आप लोगों की जो ये क्लास होती है गूगल मीट होती है तो उसमें मैडम को बोलने का कि हमको जो चैप्टर नहीं समझ में आया है वो मैडम मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ऐसे तो आपको अगले बार से जो है मैं भी आपके क्लास में आऊँगी 7th में, तो उस समय आप लोग बोल सकते हो नहीं समझ में आता है तो, ठीक है ना। ऐसे तो आ ही गया होगा समझ में ऐसे, ठीक है। तो इसमें वन वर्ड आंसर भी बन सकते हैं, फिलअप्स भी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट द नेम ऑफ अवार्ड्स, बस ऐसा करके एक एक लाइन ऐसे दी जाती है, उसमें अवार्ड का नाम लिखना होता है। ऐसा भी आता है आइडेंटिफाई एंड राइट, है ना, रिकॉग्नाइज द अवार्ड्स, ऐसा सब भी क्वेश्चन करके पूछते हैं। तो जैसा भी आए आप टोटल इसमें लर्न कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। MCQs में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 4 अवार्ड के नाम लिखे, उसमें से एक लिखना है आपको कि इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसमें आपको 4 इंदिरा गांधी, फिर नेहरू अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, महावीर चक्र, इसमें से आपको एक लिखने का है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिलता है, बराबर है। तो ऐसे MCQs भी। और एक काम अभी और आप करो कि इसमें से छोटे छोटे MCQs बनाना सीखो। MCQs बनाने का तरीका मैंने आपको शायद भूल गए होगे अभी शायद आप लोग। तो कोई भी एक क्वेश्चन लिखने का उसका जो वन वर्ड आंसर होता है उसके एक आंसर राइट लिखने का और 4 कोई दूसरे आंसर लिख देने का, छोटे छोटे, ठीक है ना। तो जो राइट है ABCD करके लिखना और जो राइट है उसके ऊपर टिक मार्क कर देने का, बराबर है। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, जैसे इट इज़ गिवन, दिस अवार्ड इज़ गिवन टू कोचेस हु हैव कंट्रीब्यूटेड बाय ट्रेनिंग टू सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन एंड टीम। तो इसमें द्रोणाचार्य अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार और ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इसमें आप किस में राइट करोगे? द्रोणाचार्य अवार्ड में। तो ऐसे 4 आंसर आपको कोई भी इधर से ढूंढ के लिख देने के और एक राइट आंसर लिखने का। तो ऐसे हम लोग क्या बना सकते हैं? MCQs बना सकते हैं। तो ये आपको MCQs मतलब अब 9 चैप्टर से अभी मैं बता ही देती हूँ आपको। 9 चैप्टर से आपको 10-10 MCQs आपको चैप्टर में से बनाना ही है कंपलसरी CW में, ठीक है। ये चैप्टर लिखना और उसके बाद 10 MCQs बनाने के, ओके। तो यहाँ पे हमारा हम लोग चैप्टर ख़त्म करते हैं। 10 नंबर के चैप्टर में फिर हम लोग वापस से मिलेंगे, ओके। टिल देन बाय, थैंक यू।